हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे, अपने घर में एकदम सेफ होंगे, एकदम सुरक्षित होंगे, अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे और लाइफ के लिए आपने अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखा होगा। दोस्तों, मैं बहुत छोटी सी बात है और मैं हर वीडियो में ये दोहराता हूँ कि आपको कोई भी परिस्थिति आने पर सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड पर फोकस करना है। क्या कहीं आपका एटीट्यूड कोई नेगेटिव परिस्थिति आने पर ऊपर नीचे तो नहीं हो रहा? कहीं आपका परमपिता परमात्मा पर जो विश्वास है वो अटूट बना हुआ है कि नहीं है, या वो कहीं पर डगमगा रहा है? यही चीज होती है जो हर परिस्थिति के अंदर आपको बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। सो मेक श्योर अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाए रखिए और साथ के साथ में अपनी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी पर भी जरूर ध्यान दीजिए। और आज इसी पर्सनैलिटी को बेहतर बनाने के लिए हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अपने घर में आलू की मदद से एक नेचुरल स्किन लाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग फेस पैक बना सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम और आगे बढ़ें, हम और जानकारी लें कि किस तरीके से हम आलू की मदद से नेचुरली स्किन लाइटनिंग और स्किन ब्राइटनिंग कर सकते हैं। उससे पहले मैं एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमेंट लेना चाहता हूँ, और एक कमेंट है हमारे ही एक ऐसे व्यूअर का जिन्होंने हमारी रेमेडीज़ को यूज़ किया, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले और उसके बाद उन्होंने अपना फीडबैक दिया है। ये कमेंट आता है रानी परदेसी 4981 से। उन्होंने लिखा है, हेलो सर, फ्रॉम पास्ट 1 month I am making use of your remedies and I had purchased things from your website. Truly to say, they're giving amazing results for skin and hair. Patience was needed for the remedies to work, which took time, but later it starts giving the expected results. Big thanks to you sir and Dr. Manoj Das Jaipur. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात इन्होंने क्या लिखी वो ये कि 1 महीने से वो नेचुरल रेमेडीज को फॉलो कर रहे हैं। वेबसाइट से भी उन्होंने कुछ प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करके मंगवाया है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो थी वो ये थी कि कुछ रेमेडीज को काम करने के लिए समय लगा, लेकिन उसमें इन्होंने पेशेंस बनाए रखा। और जब उन्होंने पेशेंस बनाए रखा तो उसके रिजल्ट्स उन्हें कुछ दिनों के बाद अपने आप ही नजर आने लगे। यही बात मैं हर व्यक्ति से कहता हूं कि अगर आप एक नेचुरल ट्रीटमेंट ले रहे हैं, अगर आप एक ऐसा ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिसके अंदर कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो यकीन मानिए कि उसे रिजल्ट देने में भी समय लगेगा। केमिकल्स की तरह या स्टेरॉइड्स की तरह ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स नहीं मिल जाने वाले हैं। आपको पेशेंस रखना होगा, पॉजिटिविटी रखनी होगी, तभी जाकर के आप अपनी पॉजिटिविटी और पेशेंस को जब कारगर बनाने के लिए जब आपके रिजल्ट्स को देखोगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच रानी परदेसी आपके इस पॉजिटिव फीडबैक के लिए। मेक श्योर कि आप इस पेशेंस को, इस पॉजिटिविटी को बरकरार रखिए और वेबसाइट और मैं, हम सभी आपके साथ हैं, जिसकी वजह से आप अपनी ब्यूटिफिकेशन को और भी ज्यादा एनहांस कर पाएंगे। दोस्तों, चलिए इसी खूबसूरत से फीडबैक के साथ शुरू करते हैं आज के वीडियो को, जहां पर हम जानने वाले हैं कि आलू की मदद से कैसे हम स्किन लाइटनिंग और स्किन वाइटनिंग जो फेस मास्क है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें आलू का स्टार्च निकालना होगा। आलू का स्टार्च ऐसे तो मार्केट में आपको रेडीमेड मिल जाता है, लेकिन बहुत सारी कंपनीज इस स्टार्च को और भी ज्यादा सस्ते दामों पर बेचने के लिए इसमें बहुत सारे केमिकल्स मिला देती हैं। तो एक बहुत इजी और एक बहुत सरल तरीका है आलू का स्टार्च निकालने का, वो ये कि आप पहले एक कोई भी आलू ले लीजिए, उसको कद्दूकस कर लीजिए। कद्दूकस करने के बाद में आप जब उसे स्क्वीज करेंगे तो उसका जूस निकल जाएगा। इस जूस को जब आप कुछ देर के लिए छोड़ देंगे तो ऊपर जो पानी होगा वो आ जाएगा और नीचे इस आलू के अंदर जो स्टार्च होता है वो बैठ जाता है। यही वो स्टार्च है जो हमें ब्यूटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल करना है। तो जब आपको लगे कि ये पानी ऊपर आ गया है और स्टार्च है वो नीचे बैठ गया है, इस पानी को धीरे धीरे करके आप निकाल दीजिए और स्टार्च को आप धूप में सुखा दीजिए। जब ये स्टार्च पूरी तरीके से सूख जाएगा तो आपके पास में एक सफेद रंग का आलू का स्टार्च आ जाएगा, जो कुछ इस तरीके का पाउडर के फॉर्म में दिखेगा, जैसा आपको स्क्रीन पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस स्टार्च को अब हमें इस्तेमाल करना है अपने ब्यूटिफिकेशन के लिए। उसके लिए पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली ये करता क्या क्या है। तो पहला जो बेनिफिट है वो ये कि ये हमारी स्किन को एक नेचुरली ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज देता है। मतलब अगर हमारी स्किन में पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, सनबर्न है, फ्रैकल्स है, डार्क
सर्कल्स है, मंकी माउथ है, या फिर किसी भी तरीके से हमारे शरीर के किसी भी अंग पर कालापन आ गया है तो उसे खत्म करने में ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है। नंबर 2, ये हमारे शरीर की एजिंग प्रोसेस को भी डिले करता है, क्योंकि जो स्टार्च है वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होता है, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसकी वजह से ये हमारी स्किन में कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। नंबर 3, अगर इस स्टार्च को हफ्ते में 2 से 3 बार अपने चेहरे पर लगाया जाए तो ये हमारी स्किन के पीएच को बैलेंस करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन के ऊपर बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो डेवलप नहीं होती, हमारी स्किन के अंदर ऑयल और वाटर का बैलेंस हमेशा बना रहता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि हमारी स्किन के ऊपर किसी भी तरह का डेड स्किन का जो जमावड़ा जम जाता है, जिसकी वजह से हमें मैल जैसी स्किन की लेयर दिखाई देना शुरू हो जाती है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब इसे बनाना कैसे है? तो अगर आपने अब आलू का स्टार्च तैयार कर लिया है तो इस मास्क को बनाने के लिए आपको 1 चम्मच जो है वो आलू का स्टार्च लेना है। इसके अंदर दूसरा जो इंग्रेडिएंट दोस्तों ऐड करना है वो है चावल का आटा। चावल के आटे के अंदर भी नेचुरली स्टार्च होता है, लेकिन ये नेचुरल स्टार्च आलू के स्टार्च से अलग होता है और इसका मेजर काम होता है आपकी स्किन को ब्राइटनिंग इफेक्ट देना। जब आप इन दोनों को मिला लेते हैं, तीसरा इंग्रेडिएंट आपको मिलाना है वो है गेहूं का आटा। गेहूं के आटे के अंदर नेचुरली ग्लूटेन होता है जो एक चिपचिपाहट देता है हमारे इस फेस पैक को, जिसकी वजह से ये हमारे डेड सेल्स के साथ मजबूती से चिपक जाता है और हमारी स्किन में जमे जो डेड सेल्स होते हैं वो इजीली बाहर आ जाते हैं। इन तीनों चीज़ों को बराबर मात्रा में मिलाकर आप दही के साथ इसका पैक बना लीजिए और दही के साथ जब ये पेस्ट बन करके तैयार हो जाए, इसे अपवर्ड डायरेक्शन में और आउटवर्ड डायरेक्शन में चेहरे पर लगाइए, आधे घंटे के लिए छोड़िए और आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को अच्छे हाथों से मसाज करते हुए आप इसे वॉश कर लीजिए। जैसे जैसे आप इसे वॉश करते जाएंगे आप देखेंगे आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा सॉफ्ट अनुभव हो रही है, आपकी स्किन आपको बहुत ज़्यादा लाइट और ग्लोइंग भी अनुभव हो रही है। इस फेस पैक को आप हफ्ते में 2 से 3 बार अप्लाई कर सकते हैं आधे आधे घंटे के लिए। हर 16 साल से ऊपर का व्यक्ति इसे इजीली इस्तेमाल कर सकता है। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह भी है कि अगर आप इस फेस पैक को इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी स्किन को आप ड्राई होने से रोकना चाहते हैं तो एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं, ताकि आपकी स्किन अंदर से रिजुविनेटेड रहे और आपको किसी भी तरह का ड्राइनेस या डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़े। सो दोस्तों, ये तो बात होगी कि स्किन को किस तरीके से हमें बाहर से अच्छा बनाना है, बाहर से हेल्दी बनाना है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप स्किन को अंदर से भी हेल्दी बनाएं तो उसके लिए आपकी डाइट में प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स का होना जरूरी है। और ये प्रॉपर विटामिन्स और मिनरल्स तभी होंगे जब आपकी डाइट को आप बैलेंस बनाए रखेंगे। आजकल मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अपनी डाइट को बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी स्किन डिटोरिएशन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें जरूरत होती है सप्लीमेंट्स की, और सप्लीमेंट्स की जब भी बात आती है तो मैं ब्यूटी विटामिन नाम का एक सप्लीमेंट आपको सबसे ज्यादा रिकमेंड करता हूं। ब्यूटी विटामिन नाम का जो सप्लीमेंट है ये आता है वेलनेस बीट ब्रांड से। इसके अंदर बहुत सारे नेचुरल सप्लीमेंट्स मतलब कि विटामिन और मिनरल्स का कॉम्बिनेशन है जो कि नेचुरल तरीके से बनाया गया है, और इसकी वजह से हमारे शरीर में स्किन, हेयर और नेल्स इन तीनों से जुड़ी हुई जितनी जरूरतें होती हैं वो बहुत आसानी से पूरी हो जाती हैं। और जैसे जैसे ये पूरी होती जाती हैं हमारी स्किन खुद ब खुद रिजुविनेट करने लगती है। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम को अगर आप खाना खाने के आधे घंटे के बाद लेते हैं तो 3 से 6 महीने के अंदर ही आप देखते हैं आपकी स्किन नेचुरली बहुत ज्यादा हेल्दी होना शुरू हो जाती है। सो मेक श्योर आज से ही अपने रूटीन के अंदर इसे जरूर शामिल कीजिएगा, ये आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है सो मेक श्योर कि एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते आए हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड्स डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।